हेलो एवरीवन। आज मैं 4 से 5 साल की छोटी बच्ची के लिए धोती सलवार की कटिंग और सिलाई करने का तरीका लेकर आई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपकी जितनी सलवार की लंबाई है उससे 2 से 3 इंच तक फैब्रिक लेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे मोहरी में इलास्टिक डालना है। तो पहले आप फैब्रिक को लंबाई की तरफ से 2 फोल्ड करेंगे। अब फैब्रिक को कॉर्नर से उठाकर दूसरे कॉर्नर तक तिकोना फोल्ड करेंगे और साइड से जो कपड़ा बचा है उसे कट करेंगे। इसकी हम बाद में बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब यह फैब्रिक 4 फोल्ड हो चुका है। खुली वाली साइड मैं अपनी तरफ रखूँगी और आगे का माप देखेंगे। ऊपर से 3.5 इंच बेल्ट के लिए छोड़ देंगे और हम अब लंबाई का माप देंगे। मेरी लंबाई 22 इंच है, उसमें 1 इंच ज़्यादा देंगे, यानी कि 23 इंच पर हम मार्क लगाएंगे। कॉर्नर से फैब्रिक को उठाकर जहाँ निशान है वहाँ तक फोल्ड करेंगे और मोहरी का निशान देंगे। मेरी मोहरी की टोटल गोलाई 16 इंच है और हाफ 8 इंच आ रहा है। मेरी मोहरी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि मैं यहाँ पर इलास्टिक देने वाली हूँ। अब हम ऊपर की तरफ आसन यानी क्रॉच का माप करेंगे। तो टेप को मैंने फिर से 3.5 इंच पर छोड़ दिया है और मेरे आसन का जो माप है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरा आसन 9 इंच आया है। जहाँ पर मेरे आसन का मार्क आया है वहाँ पर 1.5 इंच तक का मार्क करेंगे। बड़ों के लिए आप 2 इंच का मार्क करेंगे। इसे कर्व में कट कर लेंगे और मोहरी भी कट कर लेंगे। अब ऊपर में जो कॉर्नर है उसे हम 1 इंच तक का मार्क करेंगे और उसे भी कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने आसन और मोहरी को कट कर लिया है। अब चलो मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ। ऊपर से एक पार्ट फैब्रिक हम अलग रख देंगे और जहाँ से मैंने 1 इंच का मार्क लगाया था उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड की तरफ से चुन्नटें डालेंगे और नीचे की तरफ हमारी मोहरी आ जाती है। साइड से जो मैंने कपड़ा कट किया था उसे हम बेल्ट का माप देंगे। अब हम बेल्ट का माप देखेंगे। हिप की टोटल गोलाई को हम 2 से भाग देंगे और 3 से जोड़ देंगे। तो मेरी टोटल फैब्रिक की चौड़ाई 15 इंच आ रही है और लंबाई में जो मैंने 3.5 इंच बेल्ट का लगाया था उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे सिलने के लिए और इलास्टिक फोल्ड करने के लिए लेंगे। तो टोटल लंबाई 5.5 इंच आ रही है। इन दोनों को मार्क करके कट कर लेंगे। अब फैब्रिक को फिर से पूरा खोल लेंगे और एक तरफ आसन आ रहा है, एक तरफ मोहरी आ रही है और जहाँ से मैंने 1 इंच का मार्क लगाया था वहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसे इस तरह से सिल लेंगे। और जहाँ से मैंने सिलाई लगाई है उसके दाईं और बाईं दोनों साइड से प्लेट्स अंदर की तरफ डालेंगे। यह फैब्रिक के उल्टी साइड पर करेंगे।
बेल्ट के बीचों बीच हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसे फैलाकर प्लीट्स के ऊपर रखेंगे। बेल्ट और प्लीट्स के बीचों बीच निशान लगाएंगे और इसे पिन से सिक्योर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सलवार के प्लीट्स बेल्ट से थोड़ी ज़्यादा हैं, तो इसे हम एक एक और प्लीट्स साइड से देकर इसे एडजस्ट करेंगे और बेल्ट के बराबर कर लेंगे। यही सेम प्रोसेस आप दूसरी सलवार में भी करेंगे। सलवार के प्लीट्स को हम सिल लेंगे और बेल्ट से पिन निकाल लेंगे। अभी आप बेल्ट अटैच नहीं करेंगे। अब हम फैब्रिक को एक के ऊपर एक रखेंगे। ध्यान रहे सलवार की सीधी साइड अंदर की तरफ हो। साइड में जो आसन आ रहा है उसे हम दोनों ही तरफ सिल लेंगे। अब बेल्ट को सलवार में अटैच करने से पहले इसे हम बीच से इस तरह से सिल लेंगे और जहां इलास्टिक डालना है ऊपर की तरफ भी फोल्ड करेंगे। वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। अब यहाँ पर इलास्टिक डालने के लिए कुछ टाँके खोल देंगे। अब दोनों तरफ आसन सिल लेने के बाद आप ध्यान से देखें कि सलवार मैंने किस तरह से उठाकर लिया है। आप देख रहे हैं कि बीच में आसन आ जाएगा और साइड से धोती का लुक बन जाएगा। सलवार के ऊपर का भाग उल्टी साइड से रखेंगे और बेल्ट को सीधी साइड रखेंगे। अब बेल्ट को हम पलट लेंगे, यानी इलास्टिक वाली साइड ऊपर रखेंगे और सलवार के अंदर की तरफ करेंगे। अंदर से सलवार और बेल्ट दोनों की सीधी साइड होगी, उसे हम पिन से सिक्योर करेंगे। पिन हम चारों तरफ से लगा लेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। ध्यान रहे सिलाई आप एक बराबर करें।
थोड़ी बहुत प्लेट्स सलवार में ज़्यादा हो रही है तो उसे आप एडजस्ट कर लें। सलवार के बेल्ट की सिलाई मैंने कर दी है। अब अंदर के स्टिच का लुक सही नहीं है तो हम सीधी साइड से प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब बढ़ते हैं मोहरी की तरफ। इसमें मुझे इलास्टिक लगाना है तो मैंने यहाँ मोहरी की टोटल गोलाई 9 इंच ली है, जिसमें 1 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक यानी 10 इंच की 2 इलास्टिक कट करेंगे। इलास्टिक को पिन की मदद से मोहरी में लगा लेंगे और मेरी मोहरी की रेडी माप 4.5 इंच है, जिसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बाकी की पूरी सिलाई कर लेंगे और अब लगाते हैं कमर के इलास्टिक। हिप की टोटल गोलाई को हम 4 या 5 इंच कम करेंगे और इलास्टिक कट कर लेंगे। सलवार रेडी हो गई है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और हाँ, ऊपर की टॉप भी जल्दी लेकर आऊँगी। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना मिसेस DIY कलेक्शन पर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।